अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में है और अब सिर्फ 2 या 3 दिन ही बाकी रह गए हैं। तो जो लोग मेरी प्रीवियस एपिसोड्स को फॉलो करते आ रहे हैं वो शायद ये जानते होंगे कि इस रमज़ानुल मुबारक में मैं आपकी खिदमत में कससुल अंबिया जो है वो पेश कर रहा हूँ। तो आज वक्त ज़ाया किए बगैर जिन नबी का किस्सा मैंने आप लोगों के सामने बयान करना है वो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप सब लोग जानते हैं कि वो अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे, तो इसीलिए उनको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। तो किस्सा मुख्तसर बयान करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में भी मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ आयात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और जो फ़िरौन के साथ उनके जो ताल्लुकात थे उसका बहुत डिटेल में तस्करा किया गया है। और इस बुक में जो मैं पढ़ रहा हूँ कससुल अंबिया, इसमें भी मेरे अब तक के जो मुशाहिदा है, जो मैंने अब तक रीड किया है, सबसे तवील जो किस्सा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। 100 से ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो बात स्टार्ट करते हैं कि जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हसब नसब ये जनाब कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी बनी इसराइल से ही ताल्लुक़ रखते थे, और जहाँ पर इनको भेजा गया था वो जनाब मिस्र का इलाका था। क्योंकि मिस्र मैंने अपनी प्रीवियस एपिसोड्स में भी जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, तो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के टाइम में जो मिस्र का बादशाह था वो भी एक फ़िरौन था। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बात साबित होती है कि मुख्तलिफ़ इलाकों के जो बादशाह होते हैं उनको मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। तो मिस्र के जितने भी बादशाह गुजरे उनको फ़िरौन ही कहा जाता था। तो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन था वो कदरे बेहतर था, हालांकि वो ईमान नहीं लाया था, लेकिन वो फिर भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत रिस्पेक्ट देता था, बहुत इज़्ज़त करता था। लेकिन उन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जो फ़िरौन आए वो जनाब बहुत ज़ालिम और जाबिर, और उन्होंने जनाब तमाम मिस्र को भी और बनी इसराइल को भी अपना ग़ुलाम बना के रखा हुआ था, और उन पर जितने वो जुल्म कर सकते थे वो जुल्म ये फ़िरौन करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जनाब जो फ़िरौन था उसका नाम रिवायात के मुताबिक वलीद कहा जाता है, कि उस फ़िरौन का नाम वलीद था, और वो एक इंतहाई 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 ज़ालिम और जाबिर जो है वो बादशाह था। वो कत्ल व ग़ारत, ज़िना, लोगों की इज़्ज़त, किसी चीज़ को नहीं छोड़ता था। वो हर तरह का जुल्म जैसा अपनी रियाया पे किया जा सकता है वो उस तरह का जुल्म अपनी रियाया पे करता था। तो उस बादशाह ने एक दफ़ा एक ख्वाब देखा था। तो उसने जब अपने जितने भी फ्यूचर बताने वाले, यानी कि जो नजूमी और जो पामिस्ट और ख्वाब बताने वाले जो लोग थे, उनसे उसने उस ख्वाब का जनाब ताबीर पूछी। तो उन्होंने इसकी ताबीर बताई कि बनी इसराइल से जनाब एक लड़का आएगा और वो आपकी इस सल्तनत का और आपका तमाम जो है वो मलियामेट कर देगा हर चीज़ को। तो जो फ़िरौन था वो ये बात सुन के परेशान भी हुआ, और उसने फिर एक हुक्म सादिर किया कि जनाब इस इलाके में और बनी इसराइल में स्पेशली जितने भी लड़के पैदा हों उन सबको कत्ल कर दिया जाए पैदा होते ही, और जो लड़कियां हों उनको छोड़ दिया जाए। तो ये तो था कुछ फ़िरौन का जनाब तारुफ कि वो किस तरह का बंदा था। तो ज़रा बात कर लेते हैं कि हज़रत आसिया कौन थी और उनका फ़िरौन के साथ क्या ताल्लुक़ था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फ़िरौन था वो हर किसी पे जुल्म करता था और फिर शादियां कर लेना या ज़िना कर लेना उसकी रूटीन उसका रूटीन मैटर था। तो उसको जनाब अपने एक गरीब घराने की एक जो खातून थी, एक लड़की थी आसिया जिनका नाम था, जिनको बहुत इस्लाम में भी उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत नेक खातून थी और वो एक अल्लाह पर ईमान लाने वाली खातून थी। यानी कि आप ये समझ लें कि वो उस ज़माने की मुसलमान खातून थी। तो उसको पता लगा कि आसिया भी है एक औरत, तो वो जनाब लड़की जो बहुत खूबसूरत है, तो उसने उसके वालिद हज़रत आसिया के पास वालिद के पास पैगाम भेजा कि मैंने आपकी बेटी से जो है वो शादी करनी है। तो हज़रत आसिया के वालिद ने कहा कि आसिया तो अभी बहुत कम उम्र है। तो फ़िरौन ने जो है इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और जब वालिद ने इनकार करने की कोशिश की तो उन्होंने पूरे ख़ानदान को कत्ल करने की धमकी दी, कि फ़िरौन ने कहा कि मैं आपके पूरे ख़ानदान को निस्त नाबूद कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो हज़रत आसिया ने अपने वालिद से कहा कि मैं अपने पूरे ख़ानदान को ज़िंदा देखना चाहती हूँ, तो अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, तो मैं इस इंसान से मजबूरन निकाह करने के लिए तैयार हूँ।
تو حضرت آسیہ نے جناب فرعون سے نکاح کیا، لیکن اس کے دین پر ایمان وہ نہیں لے کے آئیں اور اپنی نیک جو ان کی عادات تھیں اور جو ایمان تھا اس پہ وہ قائم رہیں. اسی لیے ان کو، چاہے وہ فرعون کے گھر میں تھیں، مجبوراً انہوں نے اس سے شادی کی، لیکن وہ اپنے ایک اللہ پر ایمان رکھنے والی خاتون تھیں اور انہوں نے وہ اس ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں. تو یہ جو واقعہ تھا وہ حضرت آسیہ کا اور فرعون کے تعلق کا تھا. تو جناب اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کیونکہ ہونے والی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے بھائی ہی تھے، یعنی کہ دو بھائی جو ہیں وہ نبی گزرے اس ٹائم میں. تو میں اس کی ڈیٹیل بھی تھوڑا سا ہم آگے جب واقعے میں پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح سے نبی بنے. تو جب یہ حکم جناب سب لوگوں کو مل گیا، بنی اسرائیل میں بھی اور مصر میں بھی، کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو ہم قتل کر دیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھیں انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے، کیونکہ وہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں، انہوں نے اپنے حمل کو چھپایا اور پورا ٹائم پیریڈ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر گزار لیا، اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی. تو اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہونی تھی تب تک تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن اب ایک بچے کو چھپانا وہ بہت زیادہ مشکل کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھیں ان کے دل میں ایک بات ڈالی. کچھ روایت کے مطابق یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پیغام بھیجا یا ایک وحی بھیجی. روایت مطابق مختلف باتیں ہیں، جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، کہ جب بھی آپ اپنے اس بیٹے کے ساتھ خطرہ محسوس کریں تو اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب تھوڑا سا خطرہ محسوس کیا کہ اب تو بچے کو چھپانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور وہ یہ بات بھی سمجھ گئی تھیں کہ یہ شاید وہی بچہ ہے جس نے فرعون سے اس قوم کو نجات دلوانی ہے، تو انہوں نے پھر بچے کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیا اور دریا کے حوالے کر دیا، اور اپنی بیٹی کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ کہا کہ آپ جا کے اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ صندوق جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. تو وہ جناب صندوق جو ہے وہ پانی میں بہتی چلی گئی اور وہ کہاں پہنچی؟ بالکل فرعون کے محل کے بالکل قریب، کیونکہ اس کا جو محل تھا وہ بالکل یعنی کہ دریا کے قریب تھا. تو وہاں سے غلاموں نے ایک صندوق اٹھائی، وہاں سے حضرت آسیہ جو تھیں انہوں نے بھی دیکھا کہ ایک صندوق ہے، اس میں انہوں نے بچے کو دیکھا تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، ان کو اس بچے پہ بہت زیادہ پیار آیا. تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ تم میری خاطر جو ہے اس بچے کو قتل نہ کرو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ان فیوچر یعنی کہ مستقبل میں شاید ہی ہمارے کسی کام آئے. تو فرعون نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر یعنی کہ اگر مفہوم میں آپ کو بیان کروں تو فرعون نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر اس کو قتل تو نہیں کرتا، لیکن یہ تمہاری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نہیں ہو سکتا. تو کچھ روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر فرعون یہ بات مان لیتا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن فرعون کیونکہ وہ اپنی فرعونیت میں تھا تو اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. تو حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا. پرابلم یہ ہوا کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ پورے علاقے کی جتنی دائیاں تھیں، خواتین تھیں، سب کو بلایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ جو ہے وہ پینا نہیں گوارا کیا. تو پھر جو کیونکہ وہ بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے تو دیکھا تھا کہ جو صندوق ہے وہ کہاں گئی ہے، تو وہ وہاں حضرت آسیہ کے پاس کہیں دربار میں انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسی عورت بتا دوں جو بہت نیک بھی ہے اور وہ اس کو بچے کو دودھ بھی پلا دیں گی تو آپ اس کو کیا بھیج دیں گی وہاں پہ؟ تو حضرت آسیہ نے بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور بچے کو اپنی والدہ کے پاس واپس بھیج دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ سے جدا بھی کیا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد واپس جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے. حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھیں اور جو حضرت آسیہ تھیں اور جو فرعون کا دربار تھا وہ ان کو تحفے تحائف بھی بیچتے تھے کیونکہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھیں. تو جناب قصہ اسی طرح آگے بڑھتا گیا اور زندگی آگے بڑھتی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جوان ہو گئے، 17-18 سال کی عمر میں پہنچ گئے. تو ایک دفعہ ہوا یہ، لیکن ایک بات یہاں پہ کنفرم تھی کہ جو مصر والے تھے اور جو فرعون تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی سی یعنی کہ دل میں رفت رکھتا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے، تو وہ ان کو اتنا پسند نہیں کرتا تھا اور جو مصر کے لوگ بھی تھے وہ بھی اتنا پسند نہیں کرتے تھے.
तो जनाब एक दिन हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि दो इंसान जो हैं वो लड़ रहे हैं। उनमें से एक कमज़ोर है और एक थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है। तो जो कमज़ोर था वो बनी इसराइल का था बंदा, और जो थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर था वो मिस्र का था। तो बनी इसराइल के बंदे ने देखा तो उसने भी आवाज़ लगाई, मिस्र के बंदे ने भी आवाज़ लगाई और उसने ये कहा कि तुम मेरी मदद करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा, तो क्योंकि वो एक नबी थे और एक जवान भी थे, एक नबी की जो ताकत होती है उसका तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कमज़ोर बंदे पे जुल्म कर रहा है मिस्र का बंदा, तो उन्होंने जाकर उसको एक मुक्का चेहरे पर रसीद किया। तो उनके मुक्के में इतनी ताकत थी कि वो जो मिस्र का जो बंदा था जो बहुत ताकतवर था वो उसी वक्त हलाक हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो परेशान हो गए कि उन्होंने तो इस तरह नहीं सोचा था कि मैं इस बंदे का कत्ल कर दूंगा। तो वो परेशान हुए, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, क्योंकि नबूवत उनको उस वक्त तक मिल ही चुकी थी, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे, एक ही अल्लाह को मानते थे, बाकी लोगों की तरह वो बुत परस्त और फ़िरौन परस्त नहीं थे। तो वो ये देखकर परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, क्योंकि ये जो गलती हुई थी वो जानबूझकर नहीं हुई थी, उन्होंने तो सिर्फ एक इंसान को बचाना चाहा था। तो अगले दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उसी रास्ते से जब दोबारा गुजरे, तो उन्होंने क्या देखा कि वही बंदा जो कल एक और बंदे से लड़ रहा था वो आज एक और बंदे से लड़ रहा है और सेम सिचुएशन है। तो उसने दोबारा हेल्प करने के लिए पुकारा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये इब्लीस है और ये फितना है, ये फसाद फैलाता है और इसने कल भी इसी तरह की एक हरकत की। तो उन्होंने उसको बुरा भला कहा, लेकिन जो मिस्र का जो बंदा था उसने ये कहा कि तुम क्या आज भी कल की तरह एक बंदे को कत्ल कर दोगे। इसका मतलब ये था कि जो बात थी वो मशहूर हो गई थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो कल एक बंदे को इस तरह से मुक्का मारा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक अच्छा जानने वाला भी था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भाग कर आया, तो उसने कहा कि आप यहाँ से फ़ौरन भाग जाएं, यहाँ से कहीं और चले जाएं, क्योंकि ये आप लोगों को आपको अब ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, ये आपके कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं फ़िरौन भी और सरदार भी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वहाँ से अल्लाह के हुक्म से भागे और वो पहुँचना चाह रहे थे मदियन के इलाके में, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका था। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं वो उस वक्त काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, और ये वो दौर था जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल हो चुका था। ये उसके बाद की तमाम हालात वाक़यात हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वहाँ से भागे और इतना भागे कि उनके जो पाँव के जो चप्पल थे वो भी टूट गए। फिर पैदल भागना शुरू हुए, खाने पीने का कोई सामान नहीं था, रास्ते में पत्ते खाते थे, तो इसलिए बहुत कमज़ोर भी हो गए थे। और फिर वो पहुँच गए मदियन के इलाके में। जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ चश्मा है, कुआँ है, वहाँ से लोग जो हैं वो पानी पी भी रहे हैं और अपने जानवरों को भी पिला रहे हैं। तो दो ख़वातीन खड़ी हैं, दो लड़कियाँ, जिनको ये इतनी वो हिम्मत नहीं कर रही हैं कि वो अपनी बकरियों को पानी पिला सकें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं पिला रही हैं इनको पानी? तो उन्होंने कहा कि हमें तो इन लोगों में दरमियान में जाते हुए डर लगता है, क्योंकि वो बहुत नेक और पाकबाज दोनों लड़कियां थीं, दोनों ख़वातीन थीं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताकत से लोगों को धकेला और उन दोनों ख़वातीन की मदद की। तो और फिर उनकी मदद करने के बाद वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। तो अल्लाह ताला से जब दुआ करने लगे तो उन लड़कियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो है वो दुआ वो सुन ली थी। तो वो ये पहचान गई थी कि ये बहुत ही नेक इंसान है और ये भी एक अल्लाह की इबादत करने वाला है। तो इसके बाद क्या हालात वाक़यात हुए कि वो ख़वातीन कौन थीं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब उन्होंने दुआ सुनी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आने वाली ज़िंदगी में क्या हालात वाक़यात हुए, ये मैं आपके सामने कल की एपिसोड में पेश करूँगा। तो कल की एपिसोड बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। बहुत बहुत कुछ है अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतालिक जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।